हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य चाय का उत्पादन सबसे अधिक करता है। मतलब रैंक बतानी है आपको कि नंबर 1 पे कौन सा राज्य है, स्टेट है। ठीक है, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है या फिर सिक्किम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 असम। ठीक है, फर्स्ट रैंक है असम की। अच्छा, सेकंड पे कौन है? तो सेकंड पे है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, और ये दोनों राज्य मिलके मतलब भारत में जितनी चाय का उत्पादन किया जाता है उसका 50% ये दोनों राज्य उत्पादित करते हैं। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड की फर्स्ट रैंक पूछी जाए तो वो कितनी होगी? वर्ल्ड में चाइना नंबर 1 पे है। ठीक है, और भारत का नंबर 1 पे कौन सा राज्य है? तो वो असम है, सेकंड पे पश्चिम बंगाल है। दोनों मिलके 50% उत्पादन करते हैं चाय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सीमेंट उद्योग की शुरुआत कब हुई? ऑप्शंस हैं 1887, 1904 में, 1911 में या फिर 1937 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1904 में। ठीक है, 1904 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, कहाँ से हुई? तो ये हुई थी चेन्नई से, बट ये असफल रहा। ठीक है, शुरुआत तो की गई बट ये सफल नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद दोबारा से कंटिन्यूटी में इसको शुरुआत हुई इसकी 1911 में, 1911 में। कहाँ से हुई फिर? पोरबंदर, गुजरात। ठीक है, पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, तो वहाँ से इसकी सफल शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, 1911 में। बट अगर सीमेंट उद्योग की शुरुआत कभी भारत में, तो 1904 में हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि बाजार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? नेहरू पोर्ट को, मुंबई पोर्ट को, कोलकाता पोर्ट को या फिर कांडला पोर्ट को? पोर्ट माने बंदरगाह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई पोर्ट। ठीक है, मुंबई पोर्ट को भारतीय कृषि बाजार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, और जो मुंबई पोर्ट है ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त पोर्ट है। ठीक है, मुंबई जो है वो भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बिजिएस्ट पोर्ट माना जाता है। ठीक है, और यहाँ से कौन कौन सा ट्रेड किया जाता है? जो मुंबई पोर्ट है। ठीक है, क्योंकि हर पोर्ट का अपना एक ट्रेड होता है कि वहाँ से कौन सा ट्रेड किया जाएगा। तो मुंबई से जो मुंबई पोर्ट है वहाँ से पेट्रोलियम किया जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम, कॉटन, ठीक है, ऑटोमोबाइल की जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, और केमिकल्स, सीड्स हो गए हमारे। ठीक है, या फिर फर्टिलाइज़र। तो ये सब मुंबई पोर्ट से इनका ट्रेड किया जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है नेहरू पोर्ट। ठीक है, तो नेहरू पोर्ट जो था ये बनाया गया था मुंबई पोर्ट का कार्यभार कम करने के लिए। जैसा कि मैंने बोला कि मुंबई पोर्ट जो है भारत का सबसे बिजीएस्ट पोर्ट माना जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला पोर्ट। तो इसका कार्यभार कम करने के लिए नेहरू पोर्ट बनाया गया बाद में। ठीक है, दोनों महाराष्ट्र में है। और जो कांडला पोर्ट है इसका अब नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम अब है दीनदयाल पोर्ट। ठीक है, दीनदयाल पोर्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? गुजरात में है, हैदराबाद में है या फिर मुंबई में है या फिर पोर्ट ब्लेयर में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हैदराबाद। ठीक है, जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो हैदराबाद में है। अच्छा, तो बाकी के जो 3 हैं जगह हैं इनमें भी देख लेते हैं कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, चलिए पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर में है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राइट। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें मुंबई की तो मुंबई में है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद बात करें गुजरात की तो गुजरात में है सरदार पटेल। ठीक है, तो हैदराबाद में है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और पोर्ट ब्लेयर में है वीर सावरकर
और मुंबई में छत्रपति शिवाजी और गुजरात में सरदार पटेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सोने की खान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में, कर्नाटक में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, या मतलब किसी और ही जगह में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहाँ पे है? कोलार में। इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। ठीक है, KGF। ठीक है, कोलार गोल्ड माइन। ठीक है, जो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड माइन है। ठीक है, और भारत मतलब जितना भी सोने का उत्पादन करता है या खदान से निकालता है, ठीक है, उसका 98% जो है वो सिर्फ KGF से निकलता है। ठीक है, बाकी का 2% जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान से निकलता है। राइट, तो ये सबसे बड़ी खदान है भारत में कोलार। कोलार कहाँ पे है? कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में दाल उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? आपको कंट्री बतानी है कि कौन सी कंट्री जो सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन करती है। चाइना करता है, USA करता है, भारत करता है, या फिर रशिया करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत में दाल उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। और मज़े की बात यह है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं हम और साथ में इम्पोर्ट भी करते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा दाल खाते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर भारत में सबसे वो कौन सी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन करती है? ठीक है, तो वो है MP, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ठीक है, स्टेट ट्री बताना है, राजकीय वृक्ष कौन सा है? देवदार है, बनियन ट्री है, अशोक वृक्ष है, या खेजड़ी वृक्ष है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, खेजड़ी। ठीक है, जो खेजड़ी वृक्ष है ये राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, तो और यहाँ पे देवदार दिया हुआ है, तो देवदार HP का है। ठीक है, राजकीय वृक्ष। और जो बनियन ट्री है ये गुजरात में है, गुजरात का है। ठीक है, और जो अशोक वृक्ष है वो UP का है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, खेजड़ी कहाँ का है? राजस्थान का है। सॉरी, खेजड़ी राजस्थान का है, अशोक जो है वो UP का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का है। जो बनियन ट्री है वो गुजरात का है, और देवदार हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर को, जयपुर को, जोधपुर को, या फिर मुंबई को? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। जयपुर राजस्थान का शहर है। ठीक है, और इसको गुलाबी शहर बोला क्यों जाता है? क्योंकि जो जयपुर की जो बिल्डिंग्स बनी हैं, ठीक है, इमारतें बनी हैं, वो गुलाबी पत्थर से बनी हुई है, तो उनका कलर गुलाबी है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको गुलाबी शहर कहा जाता है, मतलब सेम कलर आता है फिर सभी बिल्डिंग्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा की है, चिनाब की है, झेलम की है, सिंधु की है? ठीक है, अब ऑप्शन देख के मतलब जिसको नहीं होगा डिटेल में पता, तो वो ऑप्शन देख के तुक्का तो यही मारेगा कि गंगा की है, बट गंगा की नहीं है। ठीक है, हालांकि दोनों के नाम में गंगा आ रहा है, बट गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये झेलम की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, झेलम की सहायक नदी है। और इस पे किशन गंगा प्रोजेक्ट भी चला हुआ है। ठीक है, किशन गंगा प्रोजेक्ट चला हुआ है। ठीक है, और जिसके तहत जो है वो POK जो है, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, उसके नज़दीक जो वो एक बांध बनाया गया। ठीक है, किशन गंगा प्रोजेक्ट के अंडर। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो वो है झेलम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सागर बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है, रावी नदी पर है, गंगा नदी पर है, या फिर कृष्णा नदी पे है? रणजीत सागर बांध। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रावी नदी पे है। ठीक है, अच्छा, है कहाँ पे? रावी नदी पे है, बट है कहाँ पे? जगह कौन सी है, स्टेट कौन सी है? तो ये पड़ता है पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है, इन दोनों के
बाउंड्री पे है, ठीक है, इन दोनों की बाउंड्री पे रणजीत सागर बांध, ठीक है। अच्छा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसका 40% पंजाब को मिलता है, ठीक है, मतलब 40% लाभ जो है पंजाब को मिलता है और 60% जम्मू कश्मीर को मिलता है इस बांध का जो भी लाभ होता है, ठीक है। और किस प्रोजेक्ट के अंडर है, तो ये है थीन प्रोजेक्ट के अंडर, ठीक है। रणजीत सागर बांध को किस प्रोजेक्ट के अंडर बनाया गया है रावी नदी पे, तो बनाया गया है थीन प्रोजेक्ट के अंडर, राइट। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा या फिर रिवीजन हुआ होगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।